नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569066089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है इनमें से कौन सा कंपोनेंट है ना। तो दो कंपोनेंट हम बजट के रेफरेंस में मेनली पढ़ते हैं, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो टैक्सेस है ना, इसके अलावा जो गुड्स एंड सर्विसेज से हमारा कह सकते हैं इनकम हो रही है, ये सब रेवेन्यू रिसीट के कंपोनेंट हैं। कैपिटल रिसीट में ये तीन चीजें आ रही हैं। ठीक, राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधन नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक आई थी 1988, तो उसमें ही जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की सहमति बनी थी। तो 1916 में जॉइंट सेशन हुए थे दोनों पार्टीज के लखनऊ में। ठीक, तो वहीं पे ये जो है कॉमन फ्रंट बनाने की घोषणा हुई। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्होंने 16 से 17 अक्टूबर 2024 के मध्य गुजरात और जो हमारा यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव, तो कोस्टल एरिया में सागर कवच अभ्यास आयोजित किया है ना। तो ये कौन सा एडिशन था, तो ये है सेकेंड एडिशन। ठीक, 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य 16वां ब्रिक्स समिट है ना, जो ब्रिक्स देश हैं, तो ये आयोजित हुआ था रशिया में कजान शहर में। ठीक, नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास 2025 की शुरुआत में किस शहर में अनुसंधान, नवाचार व अन्य उद्यमिता से संबंधित पहलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र है ना शुरू करेगा। तो ये जो है दुबई में, ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है इस तरह का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 2024 कॉन्शियस कंपनी अवार्ड में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ह्यूमैनिटेरियन ये अवार्ड जो है मिला है मोहन जी को, भारत की तरफ से हैं। किस लिए, इनके नॉन वायलेंस, काइंडनेस और रिलीजियस चीज़ों को प्रसारित करने के लिए। 17 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में मेरा हो चोंगबा महोत्सव आयोजित किया गया। तो एक काइंड ऑफ कम्युनिटी फेस्टिवल है, मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है। डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे अक्टूबर 2024 में एस परमीश है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप है यूएस का, काफी शक्तिशाली। तो इसने हाल ही में किस ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा चेरोन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज की है। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, वैसे ही प्लूटो का है ये अपना चेरोन। तो यहाँ पे इन चीजों की खोज की गई हाल ही में। नेक्स्ट है, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इसको पहली बार कब मनाया गया, तो 2024 में भी हाल ही में मनाया गया 20 अक्टूबर को। फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया गया था 2010 में। ठीक है, यूएन का एक हमारा स्टैटिस्टिकल कमीशन है जिसके द्वारा इस डे को मतलब रिकॉग्नाइज किया गया था 2010 से। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ये, 1992 में फॉर्म हुआ था और अभी विजय रहाटकर है ना, विजय किशोर रहाटकर नाम इनका, इनको अपॉइंट किया गया है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल, इसको वंदे मेट्रो के नाम से भी जानते हैं,
तो किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो ये जो है सितंबर एंड में किया गया था, जिसकी कनेक्टिविटी है अहमदाबाद से भुज। ठीक, 2 कथन हमारे पास हैं, कौन सा सही है, बहुत ध्यान से देखिए सही है गलत क्या पूछा गया है आपसे। फर्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने देहली नामक सिक्का शुरू किया जिसमें एक तरफ लक्ष्मी और घुड़सवार की आकृति थी, ये बिल्कुल ठीक बात है। और उसी सिक्के में दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद गोरी ने अपना नाम मोहम्मद बिन साम लिखवाया था। ठीक है, श्री महामदा साम ये लिखा था मुग्ध। ठीक, तो ये बात भी ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए। 2 कथन फिर से है, सही को देखना है। इल्तुतमिश पहला तुर्की शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। शुद्ध अरबिक सिक्कों का मतलब जैसे भी हमने ऊपर देखा ना कि कुछ लक्ष्मी की आकृति जैसे बनी है, तो इन सब चीज़ों से हट करके पूरी तरीके से अरबिक स्क्रिप्ट वाला कॉइन शुरू करवाया इल्तुतमिश ने, जिसमें से सेकंड स्टेटमेंट इस चीज़ को दे रहा है कि चांदी का सिक्का था टंका और तांबे का होता था जीतल, इसको भी इसने शुरू करवाया था। तो दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार ही पढ़ना है अभी। तो राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी हमारी ट्राइबल्स की मध्य प्रदेश में। ठीक, फिर सेकंड पोजीशन पे था महाराष्ट्र, थर्ड पे उड़ीसा, फोर्थ ये झारखंड। तो कोड हमारा क्या बना, CABD। ठीक, कुछ हिस्टोरिकल बुक्स और उसके राइटर उसको मैच करना है। सब देखिए, ताज तुरंगणी, फतवा जहांदारी, तारीख शेर शाही, बल्लाल चरित, सब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ये इसके राइटर सामने सामने ही लिखे हैं, 1 2 3 4। कुछ और पुस्तकें राइटर के साथ उसको मैच करना है। नूर ए सिपहार अमीर खुसरो से संबंधित है, ये है ना, हिस्टोरिकल पोएम है। फिर है नुस्खा ए दिलकुशा, भीमसेन, पृथ्वीराज रासू, चंद्रवरदाई, फतवा जहांदारी, बर्नी। ठीक है, तो 3 4 2 1। फिर से कुछ पुस्तकें राइटर का नाम मैच करना है। किताबुल हिंद अल बरूनी, तबकात नासरी, सिराज, खजानुल फुतूह अमीर खुसरो और सलातीन इस्लामी। ये सभी बुक्स देखिए हर साल या उससे दूसरे साल यूपीपीसीएस 4 ऐसे बुक्स को मैच करने के लिए ज़रूर पूछता है, तो इन सभी बुक्स के नाम ध्यान रखने हैं। दी गई नदियों को लंबाई में सबसे लंबी से सबसे छोटी के क्रम में व्यवस्थित करने पर सही क्रम। सबसे लॉन्ग रिवर है इनमें गोदावरी, लगभग 1450 प्लस किलोमीटर्स। फिर है कृष्णा 1400 किलोमीटर के आसपास, महानदी करीब 900 और तापी 700 प्लस। ठीक, तो विकल्प बी। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, गंगा नदी जो है उसकी टोटल लेंथ बताइए कमेंट करके। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश शासनकाल में 1878 में आया। तो ये वायसराय जो इस टाइम पे था ये लिटन, है ना, तो वही चीज़ इसमें देखिए पूछी गई है कि लिटन ने अधिनियमित किया। इसको गैगिंग एक्ट के नाम से जानते थे और फिर ये निरस्त हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि निरस्त क्यों हुआ था। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में पहली बार संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था? बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, इसमें यह बताया गया कि पार्लियामेंट की जो शक्तियां हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती कि वो जो हमारे फंडामेंटल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसको भी चेंज कर सके। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये नाम है भाग हमारे 13th का, आर्टिकल 301 से
7 के बीच में ये प्रावधान दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कई सारी चीज़ें हमने अलग अलग देशों से इनकॉर्पोरेट की हैं, उसी में से ये जो है फीचर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक दे दें, आपका एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है प्रीलिम्स का, आपके पास इनफ टाइम है, आप बिल्कुल सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं एकदम स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़ करके पेड ग्रुप्स में। फाउंडेशन बैच, ठीक है, स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज जो आप देख रहे हैं, या फिर मेंस की प्रिपरेशन, इन सभी से संबंधित ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगी। ठीक, तो बिना समय गवाए आप जुड़ सकते हैं, इन चीज़ों का लाभ लें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करें। संविधान संसद के पास किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की शक्ति हमारी संसद के पास है? यानी किसी भारत के हिस्से में, है ना, स्थान विशेष या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी या इन सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन अगर लगाना है तो पार्लियामेंट के पास शक्ति है आर्टिकल 302 के अंदर, है ना। इस आर्टिकल, जैसे हम ये जो आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं ना, तो आप साथ के साथ इसको सर्च करके पढ़ा करिए, तो उसकी जो वर्डिंग्स वगैरह हैं अगर आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। फिर नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि अध्यक्ष के पास मतों की समानता की स्थिति में एक मत डालने का अधिकार होगा? सपोज किसी विषय पे पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हो रही है ना, या फिर विधान, हाँ मतलब पार्लियामेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो स्पीकर जो होता है ना, वो चूंकि है तो वो भी मेंबर उसी हाउस का, है ना, लोकसभा का, लेकिन वो जो है पहली बार में वोट नहीं डालता। अगर मान लीजिए कुछ लोगों ने उसके विषय के पक्ष में वोट डाले, कुछ लोगों ने विपक्ष में, ठीक है, तो अगर दोनों की संख्या बराबर है, मान लीजिए 50 वोट यस के हैं, 50 नो के हैं, ठीक, तो ऐसे स्थिति में फिर लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके पास कास्टिंग वोट का अधिकार होता है, यानी कि उसका भी वोट तो गिना जाएगा ना। तो ऐसे स्थिति में तब वो वोट डालेगा। तो मान लीजिए अगर उसने यस कर दिया तो 51 हो जाएगा, तो ये हो गया, नो कर दिया तो ये 51 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, है ना। तो ये प्रोविजन है आर्टिकल इसमें 100 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो ये जो है इमरजेंसी वाले प्रोविजन जो हैं उसके अंदर ही है, आर्टिकल 355 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी जो अन्य न्यायालय भारत देश में हैं उन पर बाध्यकारी है? ठीक, तो ये होता है आर्टिकल 141 के तहत। संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा? पहले भी हमने शायद डिस्कस किया है कि आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट्स में है भाग 3 में, उसमें 5 प्रकार की राइट्स इशू होती हैं। कब? जब वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद की पहचान करनी है जो नए राज्यों के गठन तथा राज्य के विद्यमान क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन से संबंधित है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक ये राज्यों से संबंधित प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान है जो यहाँ पे पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करने का प्रावधान है? तो यूपीएससी और इसके अलावा जैसे हमारा यूपीपीएससी है, ठीक, तो इसके ड्यूटीज, फंक्शंस क्या है, इन सब की डिटेलिंग आर्टिकल 320 में दी गई है। नेक्स्ट है, संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा पर प्रावधान में संशोधन संसद कर सकती है किस प्रक्रिया के द्वारा? ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अगर कोई चेंज करना है तो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी वाले हमारे अमेंडमेंट के तरीके से ये संशोधन कर सकती है। आप जरा हमको एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया में कितनी है? कमेंट करके बताइए। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। तो ये जो है कौन सी समिति थी? तो धर कमीशन बना था, एस.के. धर इसके अध्यक्ष थे, एच.एन. कुंजरू और ये के.एम. पन्नीकर इसके 2 सदस्य थे। ठीक है, तो क्योंकि आप जानते हैं भारत में अलग अलग भाषाओं वाले राज्य अभी भी हैं, तो सबसे पहले जो है ये मतलब समिति बनी, इसने रिकमेंडेशन दिए, तब जाकर के आगे
हमारे भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक, तो आप ये बताइए कि भाषाई आधार पे पहला राज्य भारत का कौन सा है? ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? हमारे पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जो कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत उल्लिखित हैं। संविधान का अनुच्छेद 300A किसकी गारंटी देता है? तो राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, यानी किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले प्रावधान आर्टिकल 19 में था, फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो 3 प्रकार की लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो जो है कॉन्करेंट लिस्ट में हमारी शिक्षा का विषय है। कुल हमने 12 अनुसूचियों की बात पहले भी की है, तो किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान में? तो ये 8वीं अनुसूची है। संविधान के अनुच्छेद 371A, इसमें किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 371A, 371B, ऐसे कई सारे अनुच्छेद हैं जिसमें अलग अलग राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। इनको प्लीज देखिए लिस्टिंग। नागालैंड इसमें जो है 371A में है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? आर्टिकल 21A भाग 3 जो फंडामेंटल राइट्स वाला है, इसमें हमारा मेंशन्ड है। ठीक है, डी ऑप्शन। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? आपको पता होगा 370 नंबर अनुच्छेद जो था, इसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष उपबंध किए गए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय। ठीक है, तो इसमें लोकल ऑटोनॉमी है ना, यहाँ के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, अन्य प्रोविजंस थे। ठीक, बाद में 2019 में है ना इस चीज़ को समाप्त किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और J&K में कन्वर्ट किया गया। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया कि इन 370 में जो प्रावधान थे तो उस अनुच्छेद के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। संघ सूची, राज्य और संवृत्ति भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं? तो ये अभी हमने ऊपर भी देखा, 7वीं अनुसूची के विषय हैं तीनों। नेक्स्ट है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? फ्रीडम मिलने के बाद गोवा जो है 1961 तक पुर्तगीज कंट्रोल में रहा था। बाद में आर्म्ड फोर्सेस जो इंडियन है उसके द्वारा इसको लिबरेट कराया गया पुर्तगालियों से दिसंबर 1961 में। ठीक, उसके बाद इसको जो है मर्ज करने का विकल्प दिया गया था महाराष्ट्र के साथ। ठीक, तो ये था ईयर 1967। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है कि ये एक अलग राज्य है। ठीक, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ ए स्टेट, है ना, ये वर्तमान स्थिति है भारत की। ठीक, तो ये प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है संविधान का हमारा पहला अनुच्छेद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किस विषय से संबंधित है? इन सभी विकल्पों को देखें। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, वाक स्वातंत्र्य, उच्चतम न्यायालय की संरचना, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। इसका उत्तर हमको आप कमेंट करके बताइए। ठीक, पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, बिल्कुल आपके पास इनफ समय है, अभी से लग जाइए, एकदम जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस पर्पस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर जो है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन आप पा सकते हैं। तो फिर इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।